देखिए क्लास 10 में संस्कृत में अनुवाद 6 नंबर का आता है मैट्रिक वाले विद्यार्थी का। बिहार बोर्ड में 6 नंबर के पूछता, और भी बोर्ड में अलग अलग पूछता होगा। आज मैं आपको 25 से 30 को संस्कृत में अनुवाद दूंगा और इसी 25 से 30 में 6 को कन्फर्म आपके लड़ जाएंगे एग्जाम में। खासकर बिहार बोर्ड वाले बच्चे इसको मैट्रिक में जो भी है जिनका संस्कृत में एग्जाम होने वाला है वो इसको नहीं छोड़ेंगे। मात्र 30 को संस्कृत में अनुवाद बताने वाला हूँ और ये 30 अनुवाद में से 6 को आपके एग्जाम में कन्फर्म लड़ जाएंगे। अधोलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। यहाँ पर देगा 10-12 को देगा आपको, इसमें से को संस्कृत में अनुवाद करना आपको 6 को का। जैसे दिया संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी, इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो ऐसा आपको 30 को सेंटेंस दे रहे हैं जिसमें से एग्जाम में हर साल 6 को लड़ जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पर 6 अंक का आपको संस्कृत में अनुवाद आते हैं। ठीक, पहला क्या है? पहला है भारतवर्ष देवों की भूमि है, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा। देखो यहाँ भारतवर्ष, इसमें विसर्ग लगा दिए हैं, बुंद लगा। भारतवर्ष देवों की इंग्लिश हो जाएगा देवा नाम भूमि, और है अंत में तो इसका वर्तते या अस्थि भी यहाँ पर लगा सकते हैं। जो दिन सेम है उसको याद वैसे ही कर लीजिएगा। तो भारत देवों की भूमि, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? भारतवर्ष देवा नाम भूमि वर्तते। दूसरा है बिहार की राजधानी पटना, बहुत प्रसिद्ध है, ये भी पड़ता है सेंटेंस। बिहार की बता दे, काके की जहाँ पाएगा उसमें से जोड़ना, तो बिहार में से जोड़ देंगे बिहारस्य, तो हो जाएगा बिहारस्य राजधानी पटना का संस्कृत होता है पाटलिपुत्रम, और है का संस्कृत होता है अस्थि, चाहे वर्तते या संति मार सकते हैं कुछ। ठीक है, तो बिहार की राजधानी पटना है, इसका संस्कृत होगा बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्थि। तीसरा है राम के साथ सीता वन गए, राम के साथ सीता वन गए, तो यहाँ पर राम के तो रामेन हो जाएगा, जहाँ भी यहाँ पर के जुड़ गया इसमें रामेन क्योंकि नाम है। ठीक है, तो रामेन साथ का संस्कृत होता है स। याद रखिएगा, हई स का मतलब वह होता है, लेकिन यहाँ पर ह लगा देंगे तो इसका मतलब होता है साथ। ठीक है ना, तो रामेन यहाँ पर बोलेंगे रामेन स सीता, ध्यान दीजिए, रामेन स सीता, और वन का संस्कृत वनम हो जाएगा, वनम। और गई का संस्कृत यहाँ पर लिखेंगे आगच्छत, आना और जाना दुग होता है। ठीक, या देखिए राम के साथ सीता वन गई, तो इसका संस्कृत रामेन स सीता वनम आगच्छत। फिर चौथा है आलस्य, या आलस मनुष्य का महान शत्रु है, तो आलस्य मनुष्य, क्योंकि मनुष्य का है तो मनुष्य का तो मनुष्य से हो जाएगा, इसमें से जुड़ जाएगा मनुष्य में, तो आलस्य मनुष्य। उसका बाद महान का महान जो कहते हो रहेगा, शत्रु का रिपु संस्कृत होता है, शत्रु का रिपु संस्कृत क्या होगा? रिपु होगा, और है का क्या लगा देना? अस्थि। इसका मतलब आलस मनुष्य का महान शत्रु है, तो आलस्य मनुष्य महान रिपु अस्थि। पांचवा कालिदास कवियों में श्रेष्ठ, ये भी VVI है, हई सबसे ज़्यादा VVI था बिहार की राजधानी पटना, और यहाँ पर पांचवा है कालिदास कवियों में श्रेष्ठ। ये इस बार आने का चांस है क्योंकि अगले बार नहीं पूछा। ठीक, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, तो कालिदास एक नाम है, तो नाम का संस्कृत बनाने के लिए क्या लगाता है? विसर्ग। तो कालिदास, उसके बाद कवियों में तो इसका संस्कृत कविसु हो जाएगा, कविसु श्रेष्ठ अस्थि। संस्कृत का खासियत होता है कि लाइन से उसका अनुवाद करते हैं संस्कृत में। कालिदास कवियों में का संस्कृत होगा कविसु, और श्रेष्ठ का विसर्ग लगा देंगे यहाँ पर श्रेष्ठ, और है का हो जाएगा अस्थि, यानी कालिदास कविसु श्रेष्ठ अस्थि। इस बार ही दोनों चांस बन रहा है। ठीक, आगे देखिए भारत महान देश है, तो इसका संस्कृत हो जाएगा भारत महान, विसर्ग लगा दीजिएगा, भारत महान देश, यहाँ भी विसर्ग लगा हुआ है का संस्कृत के लगा देंगे अस्थि, भारत महान देश अस्थि। फिर सातवां संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, तो क्या करेंगे? संस्कृत में म लगा देंगे संस्कृतम प्राचीनतम, आज कहते हैं भाषा अस्थि, इस संस्कृत हो जाएगा इसका। संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, तो क्या लिखेंगे? संस्कृत, चाहे संस्कृतम प्राचीनतम भाषा है का संस्कृत के लगाएंगे अस्थि। गंगा हिमालय से निकलती, ये भी नहीं पूछा, ये भी बहुत चांस है आपका इस बार। 3 को सेंटेंस सेटवाएं। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा का संस्कृत गंगा ही होता है। ठीक है, गंगा इस टाइप से लिखा जाता है संस्कृत में। गंगा हिमालय का हो जाएगा हिमालयात, और निकलना का निसरती होता है, यानी गंगा हिमालयात निसरती का मतलब गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकलती का संस्कृत होगा गंगा हिमालयात निसरती। ठीक, 9वां देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। पटना का गोलघर प्रसिद्ध है, तो पटना का संस्कृत क्या होता है? पाटलिपुत्र। बता दें जहाँ का के किया है वहाँ पर से जोड़ना है, तो पाटलिपुत्रस्य। गोलघर, घर का संस्कृत गृहम होता है, तो गोल गृहम। प्रसिद्ध में विसर्ग लगाएंगे प्रसिद्ध, चाहे प्रसिद्धम, है का संस्कृत क्या जगह अस्थि, यानी पटना का गोलघर प्रसिद्ध, इसका संस्कृत होगा पाटलिपुत्रस्य गोल गृहम प्रसिद्धम अस्थि। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, हिंदी क्या? राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो राजा का संस्कृत होता है राज्ञ। राज्ञ मतलब क्या होता है? राजा। तो राज्ञ दशरथ के, तो दशरथ के काके किया गया था, तो इसमें से जोड़ेंगे, तो दशरथ से 4 का संस्कृत चत्वारः, और पुत्र का पुत्र, आ थे का आसित होता है। देखिएगा, है का अस्थि होता है, लेकिन थे का क्या होता है? आसित होता है, यानी राज्ञ दशरथ से चत्वारः पुत्र आसित। क्या लिखें? राज्ञ दशरथ से चत्वारः पुत्र आसित। लाइन से देखो, राज्ञ दशरथ से चत्वारः पुत्र आसित। ठीक, आगे चलते हैं।
ये भी इंपॉर्टेंट आपका। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष का हो जाएगा वृक्षात, वृक्ष से जहाँ से जुड़ता है पत्ता लगाते हैं वृक्षात। अब पत्ता का हो जाएगा पत्राणी, और गिरना का पतंती। पतंती मीन्स क्या होता है? गिरना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है ये जनजी का, जो बता रहे हैं वो आने का बहुत चांस है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसका संस्कृत होगा वृक्षात पत्राणी पतंती। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं का संस्कृत क्या होगा? वृक्षात पत्राणी पतंती। आगे देखते हैं 12वां। गाँव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो गाँव का ग्रामम, गांव का क्या? गांव का क्या? ग्राम होता है। तो ग्रामम के चारों ओर का संस्कृत होता है परितः। क्या होता है? परितः। यानी ग्रामम परितः, और उसका बाद वृक्षा, है का संस्कृत क्या? संति या अस्ति या वर्तते, कुछ लगा दीजिए। संति मतलब भी है, अस्ति मतलब भी है, और वर्तते मतलब भी क्या होता है? ठीक है, संति लगा दिए। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो वह का संस्कृत क्या होता है? सह प्रतिदिनम विद्यालयम, और जाना का हो जाएगा गच्छति। तो क्या हो जाएगा? गच्छन्ति नहीं, गच्छति होगा। देखो, सह प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, क्या लिखेंगे? सह प्रतिदिनम विद्यालयम, जाता है का संस्कृत क्या? गच्छति। ठीक, आगे देखिए 14वां आपका, ये भी इंपॉर्टेंट आपका। हिमालय पर्वतों का राजा है। हिमालय पर्वतों, हिमालय का संस्कृत हिमालय, अब पर्वतों का हो जाएगा पर्वता नाम। हिमालय पर्वता नाम। राजा का संस्कृत भी बताया है ना, राजा का संस्कृत राज्ञ, और है का संस्कृत क्या लगा देंगे? अस्ति। ठीक, 15वां देखिए भी इंपॉर्टेंट। नदियों में गंगा पवित्र है, तो नदियों का संस्कृत नदीसु, आ गंगा का गंगा, आ पवित्र का पवित्रा, और है का संस्कृत अस्ति। इसका मतलब हो गया कि नदीसु गंगा पवित्रा अस्ति। अगर 16 नंबर देखिए, यही तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा। पटना गंगा के किनारे बसा है, तो पटना का संस्कृत होता है पाटलिपुत्र, तो संस्कृत बनाना तो म में हलंत लगे पाटलिपुत्रम। आ गंगाया, आ किनारा का तट होता है, किनारे का तट, आ बसना का क्या हो जाएगा? बसती। इसका मतलब पाटलिपुत्रम गंगाया तटे बसती। आगे देखिए 17 नंबर। हमेशा सत्य की जीत होती है, तो हमेशा का संस्कृत सर्वदा होता है। ठीक है ना, तो सर्वदा सत्यम, अजीत होती का संस्कृत जयते, यानी सर्वदा सत्यम जयते का मतलब क्या होता है? सर्वदा सत्य की जीत होती है, तो हमेशा सत्य। अब देखिए सिक्का पर लिखा होता है सत्य में हो जयते, यानी सत्य की जीत होती है। इसी प्रकार से हमेशा सत्य की जीत होती है का संस्कृत सर्वदा सत्यम जयते। आगे देखिए 28 नंबर क्या है? वह शेर से डरता है, तो वह का संस्कृत स, और शेर का व्याघ्र व्याघ्रात, और डरना का विभेति होता है, यानी सह व्याघ्रात विभेति। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, तो मैं का संस्कृत होता है अहम, भी का संस्कृत होता है अपि, यानी अहम अपि संस्कृतम। अब पढ़ना का पठिष्यति हो जाएगा, क्योंकि पढ़ूंगा मतलब भविष्य में पढ़ूंगा, तो भविष्य में चलता है पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, तो पठिष्यति डालेंगे। आगे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट आपका सेंटेंस। उसकी पत्नी शिक्षिता है, तो उसकी का संस्कृत होता है तस्य। उसकी का संस्कृत क्या होगा? तस्य। तस्य पत्नी शिक्षिता अस्ति, है खाली इसका संस्कृत डालेंगे तस्य, है ज्यों का तो रहेगा पत्नी, शिक्षिता में विसर्ग लगा देंगे, है का संस्कृत डालेंगे अस्ति, यानी तस्य पत्नी शिक्षिता अस्ति। आगे 21 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भारत की राजधानी दिल्ली, अभी बिहार की राजधानी बताया था पटना है, तो का के किया गया, तो भारत का से जोड़ देंगे, भारतस्य राजधानी दिल्ली, और है का संस्कृत डाल देंगे अस्ति, यानी भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति। फिर आगे ऋतुओं का राजा बसंत है। देखिए ऋतुओं का संस्कृत ऋतु नाम, राजा का राज्य, राजा ही छोड़िए, चाहे राज्ञ भी कर सकते हैं, राजा का संस्कृत का इसके यहाँ पर राज्ञ भी कर सकते हैं, यानी ऋतु नाम राज्ञ बसंत, इसमें विसर्ग लगाएंगे, है का संस्कृत क्या हो जाएगा? अस्ति, यानी इसका मतलब ऋतु नाम राज्ञ बसंत अस्ति। आगे है इंपॉर्टेंट 23वां प्रश्न। तुम्हारी परीक्षा कब होगी? तो तुम्हारी का संस्कृत होता है तो, क्या होता है? तो परीक्षाम, कब का कदा, आ होना का भविष्यति हो जाएगा। होगा मतलब क्या? भविष्य की बात है। ठीक है ना, तो परीक्षा कदा भविष्यति, तुम्हारी परीक्षा कब होगी। आगे देखिए ये तो इम्पोर्टेंट नहीं उतना, लेकिन फिर भी सेंटेंस इम्पोर्टेंट है। देखिए परीक्षा के परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती, तो परिश्रम का परिश्रमेन, इसमें और हम यहाँ पे एकले लगा के और वाला न डाल देंगे, परिश्रमेन। उसके बाद बिना का बिना, विद्या न, होना का संस्कृत होता है भवती, इसका मतलब परिश्रमेन बिना भवती, विद्या न भवती। आगे ये इंपॉर्टेंट है। पटना का संग्रहालय दर्शनीय है, तो पटना का संस्कृत पाटलिपुत्र का है, तो से जोड़ेंगे, यानी पाटलिपुत्र से, इसमें विसर्ग लगा दे, संग्रहालय दर्शनीय, दोनों में क्या विसर्ग लगाएंगे, है का संस्कृत जो का तो अस्ति। ठीक है ना, यानी पाटलिपुत्रस्य विद्यालय दर्शनीय अस्ति। आगे है वह कान से बहरा है, तो वह का संस्कृत स होता है, आ कान का कर्णेन होता है, बहरा का बधिरा, और है का संस्कृत अस्ति, यानी स कर्णेन बधिरा अस्ति।
अंतिम है जो इम्पोर्टेंट है, गंगा जल पवित्र है, तो गंगा जल में म लगा देंगे, गंगा जलम पवित्रा चाहे पवित्रम है का संस्कृत अस्ति। इसमें देखिए हमें 6 को बनाना है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है 2 नंबर है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है। उसके बाद गंगा हिमालय से निकलती इंपॉर्टेंट है, राजा दशरथ के 4 पुत्र और ये पटना का गोलघर क्या प्रसिद्ध है। उसके बाद हिमालय पर्वतों का राजा है, जो लगाया ना ये सब, ये समझो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। इसके बीच में से 6 गो आपका लड़ेगा, एग्जाम में देगा 12 गो, लेकिन बनाना कौ गो है, मात्र 6 गो बनाना है। तो बस मोटा मोटी इतना काम करिएगा ना कि ये 2500 को आप कवर कर लीजिएगा। तो 1 महीने में आपका 2500 नहीं याद हो पाएगा, इतना आसानी से आप एक जैसे भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष आ देवों का संस्कृत देवा नाम आ भूमि अस्ति, इसमें कुछ ऐसा सेंटेंस लाइन बाय लाइन चलते हैं। जैसे बिहार की राजधानी पटना, तो बिहार का बिहार है, की का हिंदी जोड़ देंगे, संस्कृत जोड़ेंगे से बिहारस्य, इसको जो कहते हो राजधानी। अब पटना का संस्कृत पाटलिपुत्रम, है का संस्कृत अस्ति। तो समझ के बनाइएगा तो आसानी से आप बना पाएंगे। अगर ये 25 को कवर करते हैं तो इससे आपको पता चलेगा लाइन बाय लाइन संस्कृत करते हैं। तो आप कोई भी अगर अलग सेंटेंस दे दिया तो उसमें विसर्ग लगा के, ज्यों कहते हो विसर्ग सब में लगाइए। अंत में जो अगर है होगा तो अस्ति जोड़िए, अगर है नहीं होगा तो उसमें, अगर था होगा तो उसमें क्या जोड़ेंगे, आसित जोड़ेंगे। इस बात का अगर है होगा तो संस्कृत में अस्ति जोड़िएगा, अगर था होगा, जैसे आपका प्रश्न था राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो राजा का क्या हो जाएगा राज्ञा, और दशरथ के तो दशरथ से, 4 का चतवारा, पुत्र का पुत्र, और थे है तो क्या जोड़ दिया आसित। तो इस प्रकार से आप कोई भी संस्कृत में, यही नहीं कोई और भी देगा तो आसानी से आप इसका क्या कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं इस प्रकार से।